उत्तर प्रदेश की विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। उनके नेतृत्व में गुंडों माफियों को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जो कि एक प्रगतिशील समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान खुले मन से योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद से पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिसके बाद से पूजा पाल ने कहा था कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों से लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल उनका सामना किया, बल्कि उसे खत्म करना या फिर साबित किए गए अपराध पर अपराधियों के खिलाफ उनकी नीति और सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखती है। उन्होंने कहा था कि यूपी के सीएम ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियों के जरिए न्याय दिया, जिसके चलते अतीक अहमद जैसे अपराधियों का खात्मा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि सब जानते हैं कि मेरे पति यानी कि राजू पाल की हत्या किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब नहीं सुनी जब किसी और ने नहीं सुनी। और इसके कुछ ही घंटों बाद से समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी की एक ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है और साथ ही अब समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या फिर मीटिंग आदि में हिस्सा नहीं लेंगी और ना ही उनको इसलिए आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूजा पाल की मुलाकात हुई है और इसके साथ ही अखिलेश यादव की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सदन में पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, जीरो टॉलरेंस पे बात की थी, खुले मन से तारीफ की थी और एक बार फिर से पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है और मीटिंग हुई है, जिसके बाद से यूपी में अब हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई लग रही है और फिलहाल आशंका ये भी जताई जा रही है कि पूजा पाल बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पूजा पाल इस पर क्या फैसला लेती है या समाजवादी पार्टी पे फिर से वो वापसी करती है या फिर बीजेपी का दामन थामती है। आने वाला समय ही बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार अपने हल्के अंदाज और हल्के फुल्के अंदाज में अक्सर वो नजर आते हैं और जब वो मंच से रवि किशन की चुटकी लेते हैं तो उनके भाषणों पर खूब हंसते हैं लोग। और ऐसा ही नज़ारा गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देखने को मिला है, जब सीएम भक्ति के रंग में सराबोर हो तालियां बजाते और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान सांसद रवि किशन भी अपने अंदाज में नजर आए हैं। वो भजन गाने के साथ साथ सुर में सुर मिलाते हुए देखे गए और इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही, जो भक्त भजन में शामिल हो भक्ति भाव के सागर में गोते लगाते रहे। शनिवार की रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रात को 12 बजे गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव और पूजा अर्चना में भाग लिया, तो वहीं मंदिर परिषद में आयोजित भव्य संध्या में भी शामिल हो आम लोगों के साथ भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। और इस दौरान भजन गायक के गीतों पर वो मंत्र मुग्ध हो तालियां बजाते हुए भी दिखे और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के मुखिया और गौरक्षक पीठाधीश्वर जो इतने लोगों के बीच जमीन पर बैठकर बड़े भाव से भक्ति के माहौल में डूबे हुए हैं। और इस अवसर पर हमेशा की तरह ही मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन भी मौके पर मौजूद रहे, जो भजन गाने के साथ साथ जुगलबंदी करते हुए नजर आए। सांसद ने अपने ही अंदाज में हाथों में माइक लेकर सुर में सुर मिलाने के साथ ही झूमते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस मुद्रा में देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी हंसी छूट गई और वो भी खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आए हैं। उन्हें देखकर अन्य लोग भी मुस्कुराते हुए नजर आए। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के अलावा एमएलपी भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक प्रदीप शुक्ला सहित मंदिर परिषद के तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। महंत और पुजारी, संस्कृति विद्यालय के छात्रों के साथ आमजन भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर हठी ठिठोली करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद गोरखपुर के सांसद दिखाई दे रहे हैं। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय
भीड़ का दबाव बढ़ गया और ज़्यादा भीड़ होने से भगदड़ मच गई, तो वहीं कई लोगों की हालत भी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। श्रद्धालुओं ने बांस और बल्ली की बैरिकेडिंग कूद कर फांदा और इसके बाद से मध्य रात्रि के समय जन्मोत्सव के समय भारी भीड़ देखने को मिली है। इसके साथ ही गर्मी भीड़ के दबाव से कुछ श्रद्धालु बेहोश भी हो गए और तो वहीं पुलिस कर्मियों ने भी किसी तरह से भीड़ को संभाला और भीड़ पर काबू पाया। भगवत भवन के पास सीढ़ियों के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि पुलिस कर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर जिला जेल में धूमधाम से मनाई गई है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और साथ ही कृष्ण कथा का आयोजन हुआ। झांसी के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जिला कारागार झांसी में श्री कृष्ण कथा और साथ ही पुस्तकों का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कारागार का वातावरण ऊर्जा से परिपूर्ण नजर आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया और साथ ही अधर्म का नाश और धर्म का पुनर्स्थापना कर संदेश दिया। और इस पवित्र अवसर पर जिला कारागार झांसी के भीतर बंद सभी भाई बहनों ने श्री कृष्ण लीला और साथ ही कथा का रसपान का आनंद लिया। आयोजन का उद्देश्य उन सभी के अंतःकरण में भक्ति, करुणा और क्षमा का सत्य का प्रकाश है और इसके साथ ही मुरली की मधुर धुन पर हृदय को आनंद कर देने वाली ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर वातावरण पूरी तरह से पवित्र हो गया था। और ये आयोजन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अपूर्ति आत्मा के कारण और भविष्य के निर्माण का एक छोटा सा प्रयास रहा है। कार्यक्रम के दौरान ही इच्छुक लोगों को कृष्ण श्री रामचरितमानस सहित अन्य पुस्तकें भी निःशुल्क वितरण की गई। आज पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है और इसमें देवी मंजुलता जी और महामंडलेश्वर राजेंद्रानंद सरस्वती जी के सहयोग से एक अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण के अमर मधुरमय लीलाओं का संगीतमय मंचन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म से लेके और पूरे रस्म जीवन का बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी प्रस्तुति है। आज खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर 10 चोरी की बाइक के साथ 6 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर बाइक चोरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार चोरियों की घटना हो रही थी, तो वहीं मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरादरी थाना क्षेत्र के हाजियापुर पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे, तो वहीं बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 10 चोरी की बाइक के साथ 6 बाइक चोरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये चोर अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद से पुलिस को सूचना के आधार पर चोरी की बाइक के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 15 अगस्त को रात्रि 9 बजे 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में उनसे चोरी की बाइक बरामद हुई, जिनसे गहनता से पूछताछ करने पर थाना बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें उन्होंने कुल मोटरसाइकिल चोरी गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे कुल 10 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। इनमें से 3 स्कूटी हैं तथा 7 मोटरसाइकिल हैं। इनमें से कुछ कनेक्ट हुए हैं जो कि किला, बिथरी, चैनपुर, बारादरी आदि स्थानों से, और इनके द्वारा अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे कि बस स्टैंड और जंक्शन, रेलवे जंक्शन, यहां से यह इसको चुराते थे। 15 अगस्त को रात्रि 9 बरेली जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर आंवला में बीते दिनों मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया और इस अवसर पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस मौके पर रानी अवंतीबाई के जीवन परिचय से सभी को अवगत कराया गया। मंच के माध्यम से लोधी समाज को एकजुट होने का आह्वान किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद से मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि रानी अवंतीबाई राष्ट्र की धरोहर है और वो हमारे लिए गौरव का है और वो पूरे समाज और देश के लिए लड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की बात को ध्यान में रखना है और आज देश में सभी
को साथ में लेकर चलना है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी, अपराधियों को चुनाव लड़ते थे और आज वो वोट चोरी की बात करते हैं। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि पहले अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाओ, पार्टी का शुद्धिकरण करो। हमने 50 साल तक तपस्या की, तब जाकर ऐसी पार्टी बनाई है। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष के नेता होने की ट्रेनिंग ले लो। देश के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है और सिर्फ यादव परिवार का विकास होता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से कांग्रेस को पच नहीं रहा है। जहां जीते जाते हैं वहां कुछ नहीं करते और जब हार जाते हैं तो EVM का रोना रोते हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा है उमा भारती ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। हाँ, अवंतीबाई जी सारे राष्ट्र की धरोहर हैं, इसलिए लोधी समाज उन पर गर्व करता है। लेकिन लोधी समाज ये नहीं कह सकता है कि वो खाली हमारे समाज की थी। हम आज उन पर गौरवान में आज एक पत्रकार जी ने सवाल किया है अवंतीबाई जी के लिए, तो मैंने बताया है कि अवंतीबाई जी लोधी समाज के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ी थी। हम तो यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि वो हीरा हमारी जाति में पैदा हुआ था, हमारे समाज में, तो हमसे उन पर गर्व करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हम उन पर गर्व करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आज़ादी उनके बलिदानों से हमें मिली थी, हम उसको संभालें। हाँ, अवंतीबाई जी। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर पुलिस अधिकारी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया है और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी है। मुरादाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार अद्भुत और श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन परिषद में आयोजित इस भव्य आयोजन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जन्माष्टमी की रात कन्हैया का भजन, गीत और झांकियों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ DIG मुनिराज और साथ ही SSP ने की। उनके साथ मंच पर कई गणमान्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जैसे भजनों पर झूम उठे और मुरादाबाद में बच्चों ने राधा कृष्ण की लीलाओं पर शानदार प्रस्तुति दी और वहीं बाल गोपाल की अदाएं नजर आई तो कहीं माखन चोरी का रूप भी दिखाई दिया। बच्चों की मासूम अदाओं और मनमोहन प्रस्तुतियों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मुरादाबाद में जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि ये उत्सव आस्था, भक्ति और समाज को एकजुटता का प्रतीक बन गया। देखिए, जनपद भर में जन्माष्टमी के अवसर पर काफी सारे कार्यक्रम थे, काफी सारी शोभा यात्राएं थी और बहुत सारे मंदिरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा दर्शन किया गया, पूजन किया गया। वहाँ पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और यहाँ पर पुलिस विभाग में जन्माष्टमी का बड़ा महत्व होता है। इसके दृष्टिगत सभी थानों में, पुलिस लाइन में काफी उत्साहपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया है। देखिए, खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर किन्नरों के दो गुटों में जमकर विवाद हो गया है और ये मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर किन्नरों के दो गुट में जमकर विवाद हुआ और बधाई मांगने को लेकर दोनों गुटों में ये विवाद हुआ है। एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर लगाया है मारपीट का आरोप और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाका मांगने को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। बुढ़ाना कोतवाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो गुटों में विवाद हुआ है और इसमें जमकर मारपीट की गई है। किन्नरों के दो गुट को जमकर विवाद हुआ है और बधाई मांगने को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो वहीं मारपीट का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर बैग में लाखों रुपए के जेवरात मिले हैं और 35,000 रुपए के नकद भी बरामद किए गए हैं। RPF और GRPF ने बैग के साथ एक आरोपी को भी धर दबोचा है। आरोपी के बैग से लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं।
तो वहीं 11 किलो से ज्यादा चांदी और जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो वहीं तलाशी में आरोपी के पास से 35,000 रुपए के नकद भी बरामद हुए हैं। बरामद जेवरात की कीमत 6,44,000 रुपए बताई जा रही है। बरामद जेवरात संबंधी दस्तावेज भी आरोपी के पास नहीं मिले हैं। आरपीएफ ने बरामद सामान को आयकर विभाग के हवाले कर दिया है। टीम की डीडीयू जंक्शन के फुटओवर पुल पर ये कामयाबी मिली है। बता दें कि चंदौली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर 35,000 रुपए का नकद भी पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही जेवरात भी बरामद किया है और इनके पास से फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बैग से लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं और 35,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। आरपीएफ और जीआरपीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के बैग से लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिसमें 11 किलो से ज्यादा चांदी बरामद की गई है। तो वहीं तलाशी में आरोपी के पास से नकदी भी बरामद की गई है। बरामद जेवरात की कीमत लगभग 6,44,000 रुपए बताई जा रही है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर वाहन चोरी करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है। नोएडा पुलिस की 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हुई है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है और पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और घायल बदमाश के 2 अन्य साथियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। नोएडा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आज दिनांक 16/17 अगस्त 2025 की देर रात में थाना 58 की पुलिस से एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति से पूछताछ पर स्पष्ट हुआ कि उसका नाम सोहन पाल उर्फ सोनू है, जो कि मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए। यह मोटरसाइकिल की पहचान की गई तो अभी कुछ दिन पूर्व ही यह थाना 58 से चोरी की गई थी। इसकी निशानदेही पर इसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम शुभम और निखिल हैं। यह तीनों मिलकर विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए डेल 24 भारत के साथ। नमस्कार।